हो गया स्टार्ट। चलो यहाँ ध्यान दो। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग। शर्मिला, अरुण, शीला, सुजीत, सब लोग को गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़ जाइए आप लोग और स्टार्ट करते हैं। और अभी कमेंट बॉक्स अभी तक भी ठीक ना हुआ है। अभी हम बात किए हैं फिर भी अभी तक ठीक ना हुआ है और हम चेक करते रहते हैं। 30 सेकंड लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 दिन से बात कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं किया अभी तक। आज फिर बात करेंगे। ऐसे आप लोग को साइंस लैब में आपके सामने हम बात किए थे। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा सर। तो नोट्स तो बन ही रहा है, आप लोग ही बना लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए पॉलिटी। क्या पढ़ना स्टार्ट किए? पॉलिटी। और कल जो थोड़ा सा पढ़ाए रिवीजन करवा देते हैं। हाँ, कल पढ़ाए थे हम। कल हम पढ़ाए थोड़ा सा ही लेकिन समझाने की कोशिश किए बहुत ज़्यादा। ना समझाए थे? समझाए थे। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी क्या देखते हैं। पॉलिटी क्या है? तो बताए थे कि पॉलिटी में सब देश का अलग अलग संविधान होता है, सब देश का अलग अलग नियम कानून होता है, सब देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। लेकिन हम दूसरा देश के बारे में पढ़ना पढ़ना किसके बारे में? भारत के बारे में। किसके बारे में? और भारत के संविधान के बारे में। भारत के, तो पॉलिटी में मेन रूप से पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान, भारत का संविधान कल हम पढ़ाए जो उसी का थोड़ा रिवीजन करवा रहा है। ठीक है ना? तो हम बताए थे क्या? हम बताए थे संविधान क्या है। तो संविधान, भारत का संविधान क्या है? तो भारत का संविधान हुआ है जिसके अनुसार भारत का शासन प्रणाली चलता है। शासन प्रणाली, भारत का संविधान वो, भारत का संविधान जो है वह किताब है जिसके अनुसार पूरे भारत का शासन प्रणाली चलता है। शासन प्रणाली चलता है वो भारत का संविधान है। और इसी बारे में पढ़ना है। और बताए थे हम तुम लोग को कि भारत का जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? भारत। लिखित है, लिखित क्या बोल रहा है? लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? तो यहाँ बुक देख रहा है ना, लिखल है। तो भारत का संविधान जो है लिखा हुआ है। और लिखा हुआ में भी सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा, दुनिया का सबसे छोटा कौन है? मोनाको। कौन है? मोनाको है। कौन है? मोनाको है। लेकिन अनुच्छेद बोले तो टॉपिक बाय टॉपिक कल बताए थे ना कि बहुत सारा चैप्टर होता है। चैप्टर को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? कोई भी किताब खोलिएगा तो बहुत सारा क्या मिलेगा? चैप्टर। क्या मिलेगा? चैप्टर। क्या मिलेगा? और चैप्टर को बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? और चैप्टर में मिलता है टॉपिक। चैप्टर में क्या मिलता है? टॉपिक। टॉपिक को बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुच्छेद कहा जाता है। फिर हमें बताए थे क्या? यहाँ जान लो। फिर हम बताए थे कि सबसे छोटा मोनाको, सबसे छोटा, लेकिन दुनिया का सबसे कम आर्टिकल। आर्टिकल मतलब अनुच्छेदवा। अनुच्छेदवा मतलब टॉपिक। अनुच्छेद मतलब, तो टॉपिकवा के दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा कौन है? अमेरिका। कौन है? और ये भी लिखित है। ये भी कौन है? लिखित। ये भी कौन है? ये भी लिखित है। कैसा है? लिखित है। तो लेकिन शब्द के दृष्टि से शब्दवा गिन लो कितना शब्द है। तुम लोग परीक्षा देता है ना, तो 200 शब्द में आंसर दो, 300 शब्द में आंसर दो। तो शब्दवे के गिन लो। तो शब्दवा में सबसे छोटा कौन होता है? तब होता है मोनाको। कौन होता है? लेकिन अमेरिका में 7 आर्टिकल है लेकिन शब्द बड़ा है। शब्द क्या है? ज्यादा। शब्द क्या है? और दुनिया का कौन देश है जिसका संविधान लिखल ना है? लिखल नहीं हुआ है तो वो लिखित है। कौन? ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन। ये सब हम जो कल पढ़ाए रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा किसका था? भारत। किसका था? कैसा था? लिखित। कैसा था? लेकिन दुनिया का सबसे पुराना लिखित कौन है? अमेरिका। दुनिया का सबसे पुराना लिखित कौन है? अमेरिका। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कौन है? भारत। सबसे पुराना लिखित कौन है? अमेरिका। सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन। कैसा संविधान है? अलिखित। कैसा है? अलिखित। फिर हम बताए थे कि आप भारत का संविधान पढ़ेंगे। तो भारत का संविधान पढ़ेंगे तो बुक को खोलेंगे और जैसे ई बुक को खोलेंगे तो 22 को चैप्टर, 22 को चैप्टर, 22 को, और चैप्टर बोलते हैं भाग। क्या बोलते हैं? भाग। क्या बोलते हैं? लेकिन हम बताए थे फिर क्या, लेकिन कोनो चैप्टर का जो है बहुत सारा भाग में बांट दिया ना, बताए थे। जैसे मान लो कि चैप्टर नंबर 4 जो है यानी भाग नंबर 4 जो है उसमें 4 के ए है, 4 के ए है। चैप्टर नंबर 9 यानी भाग नंबर 9 जो है उसमें 9 का ए मिलता है।
9 का बी मिलता है। चैप्टर नंबर जो 14 है उसमें 14 का ए मिलता है, 14 का। तो संख्या नोमिकल वैल्यू गिनेंगे, नोमिकल वैल्यू यानी एक, अरे ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 ये सब नोमिकल वैल्यू है। तो नोमिकल वैल्यू गिनेंगे तो मिलेगा 22, कितना मिलेगा। लेकिन ए बी को भी शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखो 26 हो रहा है, कितना हो रहा है, 22 को हेवन करता है और 4 गो बढ़ गया, 4 गो बढ़ गया, कितना हो गया 26। लेकिन 26 है 25, कितना है 25 क्यों है, क्योंकि हम बताए थे कि सातवां भाग मर गया, क्या हो गया, भाग नंबर 7वां निरस्त। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा भाग है जो समाप्त हो गया है, 7, कितना हो गया है। तो 7वां भाग को निरस्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, यानी ए बी को भी शामिल कर लेंगे तो भाग कितना होगा 25, कितना होगा। लेकिन नोमिकल वैल्यू गिनेंगे तो कितना होगा 22, कितना होगा। उसी प्रकार कुछ हुआ क्या, उसी प्रकार होता है आर्टिकल, क्या होता है आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, यानी भाग के अंदर 22 को चैप्टर है, इसमें कितना चैप्टर है 22 चैप्टर, 22 भाग, 22 चैप्टर 22 भाग। लेकिन हर चैप्टर में होता है टॉपिक, तुम लोग स्टार बना के लिखता है ना, लिखता है तो हर चैप्टर में क्या होता है टॉपिक, क्या होता है। तो 22 भाग में 22 चैप्टर में कितना टॉपिक है 395, 300 यानी कितना अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद है। लेकिन इसमें भी मिलेगा ए बी, 15 के ए 15 के बी, 16 के ए 16 के बी 16 के सी, फिर 19 का ए 39 का ए 48 का ए भरल पड़ा हुआ है, 51 का ए भरा हुआ है। तो एक बी को भी शामिल कर लेंगे कितना होगा 470 से प्लस होगा, ये बढ़ते रहता है फटाफट। लेकिन बताओ संविधान में बताए थे कि कोई भी बुक खरीदेगा तो उसका शुरू पेज या लास्ट पेज में जो है कुछ सूची बना के लिखा रहता है, कौन कौन लेखक योगदान दिए हैं, जो इंपोर्टेंट सूची होता है बना के लिखा होता है, उसको बोलते हैं अनुसूची। क्या बोलते हैं अनुसूची। मेनका संविधान में, यानी संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ संविधान, संविधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी। तो उसमें कितना अनुसूची था 8, लेकिन अभी 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 कितना है 12, कितना बढ़ गया 4, कितना बढ़ गया, ये सब पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। फिर हम कल तुम लोग को पढ़ाए थे कि भाग 22 है, कितना है, और 22 भाग में जो है ना भाग 22 तक पढ़ लिए, पॉलिटी खत्म, पॉलिटी। लेकिन सबसे बड़ा भाग है 5, कौन है बताए थे, सबसे बड़ा कौन है 5 पढ़ लिया, यानी 50% पॉलिटी ऐसी खत्म, बताए थे 50% पॉलिटी खाली 5 से खत्म। और 1 से 5 तक पढ़ लिया, यानी 80% पॉलिटी खत्म, 80% पॉलिटी खत्म, ठीक है ना। तो हम भाग 1 कल पढ़ना स्टार्ट किए थे और बताए थे क्या भाग 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं संघ मतलब यूनियन, संघ मतलब यानी भारत का संघ कितना बड़ा है, उसका राज्य क्षेत्र बाउंड्री कितना बड़ा है, वो कहाँ लिखल है भाग 1 में। अरे कोई भी देश का पॉलिटी है तो उसमें पहले अपना बाउंड्री को क्लियर कर लेगा। भाग 1 में क्या है बाउंड्री क्या है। और कल हम ये कल बताए थे कि जैसे हम कल बताए थे कि जो देश में जो है ना, देश में एक होता है संघ, क्या होता है संघ होता है, और एक होता है परिसंघ, क्या होता है बताए थे कल। एक संघ होता है, क्या होता है परिसंघ। संघ को 2 इंग्लिश होता है, एक होता है यूनियन, क्या होता है, और एक होता है फेडरल, क्या होता है फेडरल, कल बताए थे। फेडरल मतलब भी क्या हुआ संघ, यूनियन मतलब भी क्या हुआ संघ, और परिसंघ का होता है को फेडरल, क्या होता है को फेडरल, ठीक है ना। सबसे कमजोर कल कौन बताए थे परिसंघ। परिसंघ बहुत ज्यादा कमजोर होता है, इतना ज्यादा कमजोर होता है कि इससे कोई भी, इसमें जो है ना परिसंघ में राज्य को ज्यादा पावर, राज्य को ज्यादा पावर और केंद्र को कम पावर, केंद्र को। और जब राज्य को ज्यादा पावर मिला हुआ है तो इसमें राज्य अगर अलग होना चाहेगा तो आसानी से बोलेगा अलग, ब्रेकअप, क्या हो गया आसानी से, कैसे आसानी से ब्रेकअप हो जाएगा, उसे बोलेंगे परिसंघ, क्या बोलेंगे। और संघ में क्या होता है, संघ में ये फेडरल, कौन फेडरल, संघ में 2 गो यूनियन और फेडरल। तो फेडरल में क्या होता है जितना पावर राज्य को, जितना पावर राज्य को उतने पावर केंद्र को, उतने पावर केंद्र को। तो इसमें थोड़ा राज्य को ब्रेकअप करना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा। लेकिन यूनियन में क्या होता है राज्य को कम पावर, राज्य को कम पावर, केंद्र को ज्यादा पावर। अब राज्य जो है चाहेगा हम तलाक ले ले, कभी ले पाएगा, कभी नहीं ले पाएगा। यानी यूनियन भारत कैसा है, यूनियन भारत कैसा है, यानी भारत चाहेगा अलग होना तो अलग हो पाएगा। ये देखो अमेरिका है, क्या है अमेरिका में 50 राज्य, कितना राज्य 50 राज्य, ठीक है ना।
और 50 राज्य मिल के एक देश का निर्माण किया है और ये फेडरल है। क्या फेडरल बोले तो संघ, फेडरल बोले तो कल हम इससे बता चुके थे, इससे जल्दी खींच रहे हैं। फेडरल बोले तो संघ है। क्या है? कौन संघ वाला है? तो फेडरल वाला, यूनियन वाला नहीं। भारत क्या है? भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ, भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन अमेरिका है फेडरल ऑफ स्टेट्स, फेडरल ऑफ स्टेट्स। और जो फेडरल जो रहेगा ना, जो फेडरल रहेगा उसका सबका सब राज्य का अलग अलग झंडा, सब राज्य का अलग अलग झंडा रहेगा। भारत में अलग अलग झंडा है, एक एक झंडा है, ठीक है ना। तो फेडरल में सब राज्य के अलग अलग झंडा रहेगा, सब राज्य के अलग अलग संविधान रहेगा, सब राज्य का अलग अलग नागरिकता रहेगा। लेकिन भारत में ऐसा है नहीं, भारत यूनियन है। भारत कैसा है? यानी भारत में जो है सभी राज्य के लिए एक ही झंडा, अपना तिरंगा है, सभी राज्य के लिए एक ही संविधान, भारत का संविधान, और सभी राज्य के लिए एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल। लेकिन अमेरिका में ऐसा है नहीं, क्योंकि अमेरिका क्या है? फेडरल। क्या है? जैसे ये तीनों अंतर भी हम समझाए थे, बताए थे। मान लो कि हम दीवार बनाए, क्या बनाए? तुम लोग घर बनाने लगा, ट्रैक्टर से गिरा दिया क्या? ईटा। तो ट्रैक्टर में जब ईटा रखता है, देखना सोरिया के रखता है ना, लेकिन उससे चाहेंगे वो ईटा को अलग करने तो आसानी से अलग हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब लेकिन वही ईटवा मार दिए सीमेंट, क्या मारती है, तब आसानी से अलग होगा? थोड़ा सा छानी हथौड़ा से मारना पड़ेगा तब अलग होगा। अब उसमें सीमेंट मार के और फिर बाहर से भी दिए प्लस्तर का, क्या कर दिए? तो सबसे मजबूत कौन होगा? प्लस्तरवा वाला ना होगा। तो ऐसे ईटा था तो परिसंघ, आसानी से ईटा अलग हो गया, उसको सीमेंट के द्वारा जोड़ दिए तब हो गया संघ। क्या हो गया? और उसको प्लस्तरा मार दिया ऊपर से तो क्या हो गया? यूनियन। सबसे मुश्किल कौन है? यूनियन से अलग होना, यूनियन से अलग होना, यूनियन से अलग होना। ये सब हम कल बता दिए थे। फिर बताए थे क्या? ये सब हम कल बताए थे। और फिर बताए थे कि आर्टिकल 1 में क्या है? तो आर्टिकल में संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी इंडिया। क्या है? इंडिया, डेट इज भारत। क्या बोलते हैं? इंडिया, जिसको बोलते हैं डेट इज भारत। इंडिया यानी डेट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत, अर्थात भारत जो क्या है? तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 1 में कहा गया है, भाग 1 में कहा गया क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और संघ में कितना राज्य होगा? 28 राज्य होगा। कितना केंद्र शासित प्रदेश होगा? 8 वो होगा। क्या भाग में 1 में लिखल है? कौन कौन 28 को राज्य है? भाग 1 में लिखल है। तो कल बताया था, लिख लेना। कहाँ लिखल है? तो कौन कौन राज्य है? बिहार राज्य है कि नहीं? झारखंड राज्य है कि नहीं? जम्मू कश्मीर राज्य है कि नहीं? दिल्ली राज्य है कि नहीं? इसको पता लगाना है तो कहाँ चल जाओ? अनुसूची में। कल बताए थे ना, कहाँ चल जाओ? अनुसूची में इशारा कर दिया है, ठीक है ना। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। इसमें कितना आर्टिकल पढ़े थे? 4। कितना पढ़े थे? 4 पढ़े थे। क्या पढ़े थे? और आर्टिकल 1 बोलता इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का। आर्टिकल 2 में कल बताए थे, क्या बताए थे? आर्टिकल 2 बताए थे कोई विदेशी राज्य को मिलाना है। जैसे आज मूड हुआ कि पाकिस्तान को, अभी चल रहा है कि पाकिस्तान को जो है बलूचिस्तान को मिला लो, ठीक है ना। पाकिस्तान को अगर भारत में मिलाना है, मान लो मूड हुआ कि चीन को भारत में मिलाना है, मूड हुआ नेपाल को मिलाना है, मूड हुआ बांग्लादेश को मिलाना है, तो कौन आर्टिकल बोलेगा? जाके लूट लो। कौन आर्टिकल बोलेगा? तो आर्टिकल 2 बोलेगा मिला लो। आर्टिकल 2 बोलेगा पाकिस्तान को शामिल करेंगे, आर्टिकल 2 के तहत। चीन को भारत में मिला लेंगे, आर्टिकल 2 के तहत। बांग्लादेश को मिला लेंगे, आर्टिकल 2 के तहत। नेपाल को मिला लेंगे, आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल यानी विदेशी भूमि को लूटना है, विदेशी भूमि को। तो कौन हमें अधिकार देगा? आर्टिकल 2। आर्टिकल, लेकिन देश के अंदर तांडव करना है, देश के अंदर तांडव करना है, यानी देश के अंदर नाम में परिवर्तन कर देना है, सीमा में परिवर्तन कर देना है, नया राज्य का निर्माण करना है। तो कौन? 3। कौन? 3। तो बताओ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, कौन आर्टिकल दिया? ऑर्डर, आर्टिकल 3। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, कौन ऑर्डर दिया? आर्टिकल 3। आर्टिकल 3। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, कौन आर्टिकल? आर्टिकल 3। यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, कौन आर्टिकल? आर्टिकल 3। आर्टिकल, तो देश के अंदर अगर कुछ बुखार लाना है, ठीक है ना, बुखार, तो कौन लाएगा? 3। कौन लाएगा? और विदेश को लूटना है, 2। और 4 की बोलता है? 4 बोलता है कि 2 और 3 में जो कर रहा है ना, ये एकदम सिंपल से होगा। अगर मान लो तुम ही लोग सोचो ना, दूसरा भूमि को लूटना है, दूसरा भूमि को, दूसरा भूमि को लूटना है तो टफ काम। तो संविधान में संशोधन जो करेंगे 3 तरह बताए थे। एक बताए थे सबसे इजी,
एक बताए थे मीडियम में, एक बताए थे सबसे हार्ड, सबसे नहीं बताए थे, तीनों जो है ना सब खा पी के बैठ गया। बताए थे संविधान में संशोधन तीन तरह, कितना तरह, तीन तरह। एक एकदम सिंपल, सिंपल बोले तो सिर्फ सिर्फ बहुमत से 50% वोट से पास हो जाओ, हो गया सिंपल। और दूसरा बताए थे 2/3, क्या बताए थे, 2/3 बहुमत से। और तीसरा बताए थे 2/3 प्लस आधा से अधिक राज्य का आदेश, यानी जीएसटी जो है ये किससे पास हुआ, तो इसी से हुआ। 2/3 बहुमत और आधा से अधिक राज्य जो है क्या दिया था, परमिशन, तब जीएसटी लागू, जीएसटी लागू। लेकिन अब तुम ये लोग बताओ, अगर दूसरा राज्य को लूटना है, भारत में मिलाना है, तो हार्ड प्रोसेस रखेंगे। अगर दूसरा को लूटना है तो हम सिंपल प्रोसेस रखो ना, लूटने में की देरी, ठीक है ना। तो दूसरा को लूटना है, पाकिस्तान को मिलाना है, चीन को मिलाना है, नेपाल को मिलाना है, बांग्लादेश को मिलाना है, तो हार्ड रखेंगे ना, साधारण बहुमत क्या रखेंगे, साधारण बहुमत क्या रखेंगे। तो बताओ क्वेश्चन पूछेगा, बताओ कि आर्टिकल 2 क्या बोलेगा, आर्टिकल 2 में विदेशी क्षेत्र को मिलाए हैं, और आर्टिकल 3 में भारत में तांडव किए हैं, यह सिंपल की हार्ड क्या होगा। तो वही कहा गया, आर्टिकल 4 में कहा था कि आर्टिकल 2 में जो किए हैं, आर्टिकल 3 में जो किए हैं, ठीक है, जितना भी तबाही लाए हैं, ये क्या होगा। तो ये आर्टिकल 3, हम देखो संविधान संशोधन जो होता है ना, संविधान संशोधन को रखते हैं 368, कहाँ रखते हैं, संविधान संशोधन को आर्टिकल 368, आर्टिकल 300, आर्टिकल 368 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, संविधान संशोधन कौन आर्टिकल में है, 368, 300। लेकिन संविधान वाला इतना होशियार था, बोला था कि दूसरा राज्य को अगर मिलाना है ना, या अंदर खलबली लाना है ना, तो इसको 368 में संविधान संशोधन होता है। लेकिन 2 और 3 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत और 3 के तहत कुछ कर रहे हैं ना, तो उसको 368 में रखना है, एकदम सिंपल से कर लो। दूसरा भूमि को लूटना है, लूट लो, 368 में नहीं मानेंगे, 368 में नहीं मानेंगे। अंदर राज्य को तोड़ना है तो तोड़ दो, नया राज्य का निर्माण कर दो, नाम में परिवर्तन कर दो, सीमा परिवर्तन कर दो, लेकिन उसको 368 में नहीं रखेंगे, 368 में नहीं रखेंगे। कौन बोलता है, आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 बोला था कि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 में जितना भी तबाही लाए हैं वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति से पहले पूछ लिए ना, पूछे थे, क्योंकि आर्टिकल 2 के तहत कोई राज्य को मिलाएंगे, कोई देश को भारत में मिला लिए हैं, या आर्टिकल 3 के तहत अंदर में नाम परिवर्तन किए हैं, सीमा परिवर्तन किए हैं, तो ये सभी राष्ट्रपति से पहले पूछ लेंगे कि राष्ट्रपति जी जा रहे हैं पाकिस्तान को लूटने 2 के तहत, और बिहार को तोड़ रहे हैं 3 के तहत, तो राष्ट्रपति से पहले ऑर्डर वाले लेगा, कहाँ ले लेगा, राष्ट्रपति से पहले ऑर्डर ले लेगा। और राष्ट्रपति जो है बाज रहता है, राष्ट्रपति कुछ कर पाएगा, खाली उसको सिंहासन पर बैठा दिया है। और राष्ट्रपति का सब पावर के मजा कौन लेता है, प्रधानमंत्री। कौन लेता है, राष्ट्रपति। अच्छा बैठिए, पूरा धीरे धीरे। राष्ट्रपति के सब पावर का मजा कौन लेता है, प्रधानमंत्री। कौन लेता है, तो इतना हम कल बताए थे, नहीं बताए थे, रिविजन करा दिया फर्स्ट क्लास से, तो ऐसे फिर इतना रिविजन नहीं कराते, बताए थे ना कल, इतना हम कल बताए थे। अब यहाँ ध्यान देना है, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, तो यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो, देखो जब भारत आजाद हुआ था, नाम चेंज, किसका नाम, जो भी नाम करना है, जैसे मान लो बिहार का नाम रखना है, क्या मान लो बिहार का नाम कुछ रख देना है, ठीक है ना, बिहार का नाम रख दो बहार, तो कौन, दो, क्या दो। सीमा परिवर्तन करना है कि बिहार में जम्मू कहाँ आता है, तो जम्मू को मान लो झारखंड में देना है, कहाँ देना है, जम्मू को बोलेंगे लो झारखंड तुम्हारा हो गया, तो कौन, आर्टिकल 3 आंसर करता है, उसका ले बताया, कल आया था, आए थे ना। हाँ, तो केंद्र सरकार यानी संसद दिल्ली में, संसद में कौन बैठता है, नरेंद्र मोदी बैठेंगे ना, और विपक्ष की पार्टी बैठेंगे, तो पास कौन करवाएंगे, पक्ष वाला, नरेंद्र मोदी पास करवाने की कोशिश करेंगे, और विपक्ष लक्ष्य कहेगा पास नहीं होने देंगे, ठीक है ना। केंद्र सरकार यानी दिल्ली यानी संसद, ठीक है ना, राज्य को कोई पावर नहीं है, कल ना बताए थे, कल हम सारा चीज बताए थे। सिम तो इतना देरी क्लास लग गया कुछ कहने को नहीं, आज फिर हम ले लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए ले लिए। चलो यहाँ ध्यान दो, जब भारत आजाद हुआ है, क्या हुआ है, जब भारत आजाद हुआ था, तो देखो भारत का नक्शा कैसा था, अखंड भारत, पूरा खंड खंड था, तो खंड हो गया। देखो यहाँ पर
यहाँ ध्यान दो, जब भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था, तो यह तो इधर पट्टी क्या मिलेगा, इधर मिलेगा म्यांमार, क्या मिलेगा, ये पगलवा म्यांमार तो पहले अलग हो गया। म्यांमार जो है, म्यांमार भारत से, म्यांमार भारत से 1937 में अलग, 1937 में अलग हो गया था, अलग हो गया था, अलग हो गया था। लेकिन देखो, जब भारत 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ था, तब यहाँ ध्यान दो, एक तो दिख रहा है ग्रीन वाला भाग, दिख रहा है ग्रीन वाला भाग, नहीं दिख रहा है, एक तो लाल दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जो ग्रीन वाला भाग था, जो रेड वाला भाग था, वहां था अंग्रेज का पूरा कंट्रोल। रेड वाला भाग में किसका कंट्रोल था, अंग्रेज का पूरी तरह से कंट्रोल था। को राजा उदयन है, किसका कंट्रोल था, अंग्रेज का पूरी तरह से कंट्रोल। और जो ग्रीन वाला भाग दिख रहा है, ग्रीन वाला, यहाँ पर था कौन, तो यहाँ पर था राजा, कौन था, राजा महाराजा। भारत आजाद हो गया पर भी राजा यहाँ भरल था। कितना राजा था पता है, तो लगभग 552 देशी रियासत। कितना था, भारत आजाद हो गया है लेकिन अभी भी भारत में 552 देशी रियासत था, देशी राजा अभी भी शासन कर रहा था। कितना, 552 शासन कर रहा था, ठीक है ना। तो ये रेड वाला जो है वह अंग्रेज, क्या है, अंग्रेज का क्षेत्र, अंग्रेज का क्षेत्र। और ये जो ग्रीन वाला है, ये था कौन, तो ये था राजा, कौन राजा, तो भारतीय राजा, कौन राजा, देशी रियासत यानी देश के राजा। अब बताओ, जब भारत आजाद हुआ था, तो भारत जब आजाद हुआ था तो उस समय 3 व्यक्ति थे, कौन कौन थे उस समय जो भारत आजाद हुआ था। तो अंग्रेज बोले थे कि मेरा वाला जो छतरवा है, मेरा जो लाल वाला छतरवा देख रहा है, मेरा जो क्षेत्र है वो तो इधर वाला चल जाएगा पाकिस्तान में, और इधर वाला चल जाएगा भारत में। कहाँ चल जाएगा, भारत में, ठीक है ना। लेकिन ये ग्रीन ग्रीन है, जो हरा हरा है, ठीक है ना, इसको जो है मर्जी है, इसको अपना फुल आजादी है, जहां मिलना है मिल जाओ। तुमको अमेरिका अति भारत में मिलना है, भारत में मिल जाओ, चीन में मिलना है, चीन में मिल जाओ। तुमको मन कर रहा है कि अलग देश बना दे, अलग देश बना दो, भगवा दिया भारत, और क्या होता, पगला ही नहीं जाता। इसको ग्रीन वाला जो है, जहां पर रजवा है, उसको दे दिया ऑर्डर। क्या दे दिया ऑर्डर, कि तुमको अगर पाकिस्तान में मिलना है पाकिस्तान में मिल जाओ, तुमको अगर भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ, ना मिले मन करा तो अपने देश बना लो। क्या होता, भारत खंडित खंडित हो जाता ना होता। तो उसी में 3-4 गो राज्य जो था वो बदमाशी किया था। एक यहाँ पर मिलेगा हैदराबाद, क्या मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा जूनागढ़, क्या मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्या मिलेगा। सब एक को समझाया था, समझाने वाला 3 व्यक्ति थे, कौन कौन थे, भारत का एकीकरण। क्या पढ़ रहे हैं, भारत देखो किरण का हम तारबूज की तरह हम काट काट के खंडित खंडित है ना। अब बोलो यहाँ पर यही बोलता हम अलग देश बनाएंगे, ये बोलता अलग देश बनाएंगे। मान लो ये बोलता हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ये बोलता हम अलग देश बनाएंगे, ये बोलता पाकिस्तान में मिलेंगे, तो भारत रहता, भारत को बर्बाद कर देता। तब उस समय जो लोह पुरुष था, भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया, भारत का एकीकरण करने का प्रयास किया। और उस समय लोह पुरुष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के खूना खोल रहा था, ये भारत को तबाही करके रख देगा, आजादी करने से क्या फायदा हुआ है। तो लोह पुरुष किसे कहता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 3 व्यक्ति थे, एक लोह पुरुष, एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक थे इनके सलाहकार बीपी मेनन, बीपी। और एक थे अंग्रेज माउंटबेटन। कौन थे, माउंटबेटन। कौन थे, एकदम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम गुस्सा गया, कैसे कैसे होगा। जो जहां पर ही जो है, कोई पाकिस्तान में मिल जाएगा, तो कोई इंडिया में मिल जाएगा, कोई नया देश का निर्माण कर देगा, तो पूरे भारत को देगा, बर्बाद कर देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो गया, गर्म हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये सब राजा के पास जाता था, सेना लेके। कौन सी लेके, सेना लेके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल सब राज के पास जा रहा है, अब पूरा एकदम मिठाई उठाई लेके, कि तुम बताओ भारत में मिलना चाहता है कि पाकिस्तान में। तो कितना लोग जैसे सेना को देखता था डर जाता था ना, हम भारत में मिलना चाहते हैं, तो उसको रहता था क्या, मिठाई उठा दे के मिला लिया भारत में। क्या किया, भारत में मिला लिया है। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लगभग पूरे भारत को एकीकरण कर दिया है। लेकिन चोट्टा यहाँ बैठल है कौन, यहाँ बैठल है हैदराबाद। कौन बैठल है, यहाँ अगर गौर से देखेगा तो यहाँ बैठल है हैदराबाद। कौन बैठल है, यहाँ हैदराबाद बैठल है। और हैदराबाद इतना छोटा था, ये बोल रहा है ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, नहीं तो भारत में मिलेंगे। ये क्या बोल रहा है, ये हैदराबाद से जब पूछा था, हैदराबाद के जब निजाम से पूछा था कि तुम किधर, किसके साथ, तो ये बोलता है ना तो पाकिस्तान के साथ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलता है कि
पाकिस्तान के साथ अगर तुम मिलना भी चाहेगा तो कि हम मिलने दे देंगे? हाँ, इधर पाकिस्तान और तुम बीच में पाकिस्तानी बनाएगा तो मिलने तो देवे नहीं करेंगे। तो बोलता है और क्या करेगा? तो बोलता है लो, न तो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे न तो भारत के साथ मिलेंगे, ठीक है ना, हम अलग देश बनाएंगे। ले, भारत के बीच में वो अलग देश बना देगा, कितना नतीजा होगा? ना होगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल काफी समझाने की कोशिश किए थे, मिठाई उठा काफी दिए थे, माला वाला काफी दिए थे, समझिए रहा है, समझ रहा है। बोला ना हम अलग देश बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे। बोला था अलग देश बनाएगा, बोला ठीक है, चल गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। और रतिये को दिया यहाँ पर क्या, सेना उतार दिया, पुलिस करवाई ना है, सेना उतार दिया और सेना को पहना दिया पुलिस के ड्रेस। क्या पहना दिया? पुलिस के ड्रेस पहना दिया। क्या पहना दिया? पुलिस के ड्रेस में यहाँ सेना उतार दिया, चारों तरफ लगा दिया तोप। क्या लगा दिया? चारों तरफ दिया तोप लगा दिया। बोला बोलो किधर शामिल होगा, शामिल होगा या ऊपर जाएगा? अब इसका हालत खराब। इसका क्या, ये बोला तो नहीं, धोखा कर रहे हैं, पुलिस के ड्रेस में सेना को भेज दिए, धोखा कर रहे हैं। बोला बोलो जल्दी, ज्यादा टाइम ना है, ऊपर जाएगा या पाकिस्तान में जाएगा या भारत में जाएगा? बोलता है ले हम भारत में मिलेंगे। इस प्रकार जो था हैदराबाद क्या हुआ, भारत में मिल गया। हैदराबाद जो है भारत में मिल गया। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए भारत के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर था ये जम्मू कश्मीर, क्या था? जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर के राजा उस समय था राजा हरि सिंह। राजा जम्मू कश्मीर में अभी भी देखेगा तो मुस्लिम ज्यादा और हिंदू कम है, मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम है। तो राजा हरि सिंह, अच्छा बताओ, कोई भी राजा चाहेगा कि हम किसी के अधीन में काम करें? वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, सबको समझा बुझा के, जो समझ बुझ नहीं रहा था उसको लतिया के मिला लिया। क्या किया? मिला लिया था। लेकिन ये जो था ऊपर में था, तो सोचा था ऊपर में हम बीचाम तो नहीं है ना, तो हमको थोड़े को कुछ बोलेगा, ठीक है ना। ऊपरा में बीचाम थोड़ा दिक्कत होता है, बीचाम को देश बनाएगा तो दिक्कत ना होगा। राजा हरि सिंह बोला था ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे ना तो हम इंडिया में मिलेंगे, अपना अलग देश। तो काफी समझाने की कोशिश किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, और बीपी मेनन और माउंटबेटन, काफी समझाने की कोशिश किए थे, लेकिन ये नहीं समझा था। बोला अलग देश बनाएंगे, बोला लो तुम अलग देश बना लो, ठीक है। राजा हरि सिंह को बोला तुम अलग देश बना लो, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा तुमको भी पता नहीं है। तो पाकिस्तान सोचा था कि भारत जो है, इंडिया जो है तो कुछ कर नहीं रहा है, ऐसा करते जाके जम्मू कश्मीर को लूट लेते हैं, पाकिस्तान में शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या किया था, अपना सेना को कबीला के भेष में, वहां के जो निवासी से बोलते हैं कबीलाई, क्या बोलते हैं, तो वहां जो पाकिस्तान था वो अपने वहां के पुलिस को, अपने सेना को जो है कबीला के भेष में जम्मू कश्मीर में घुसा दिया है। अब कबीले लोग जम्मू कश्मीर में घुस के पूरा तांडव मचा रहा है और राजा हरि सिंह के महल की ओर बढ़ रहा है। राजा हरि सिंह को पता था कि यदि हमको लगभग 12 घंटा में सहायता ना मिला है तो हम तो मरबे करेंगे, पाकिस्तान वाला लोग हमको भी मारिए देगा, ठीक है ना, और मेरा पूरा परिवार को भी नहीं छोड़ेगा। तो तुरंत में जो है राजा हरि सिंह पहुंचा था दौड़ल नहीं पहुंचा था, यानी ये भेजा था, क्या संदेश भेजा था किसके पास, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री उस समय थे। तो तुरंत जो है समाचार भेजता है हरि सिंह कि बचा लीजिए हमको, तो नहीं तो पाकिस्तान वाला जो है छोटा मार देगा, हमको मार भी करेगा, पूरा परिवार को भी मार देगा। जवाहरलाल नेहरू बोला एकदम बचाएंगे, कैसे नहीं बचाएंगे, आ रहे हैं बचाने के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते ज्यादा उछलिए मत, ठीक है ना, हम इसको क्या बचाएं, ये भारत के अंग है। अरे जम्मू कश्मीर भारत के अंग है, जम्मू कश्मीर भारत के तो अंग ना है, हम कार बचाएंगे, मरने दो। उसके बोले तो भारत में शामिल होने, तो बोला अलग देश बनाएंगे, बनाने दो अलग देश। तो जवाहरलाल नेहरू तैयार हो गए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे ना एकदम न जाएंगे। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले थे हम तभी जाएंगे, एगो देते हैं डॉक्यूमेंट, क्या देते हैं, इस पर आप साइन पहले कीजिए कि हम भारत का अंग बनना चाहते हैं, तब न जाएंगे बचाने, अपना संपत्ति रहेगा तब न बचाएंगे, दूसरा लोग क्या बचाएंगे, ठीक है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ के राजा हरि सिंह को सिग्नेचर करवा लिए कि तुम साइन करो कि हम भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। तो साइन कर दिया था कि भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और इसमें यह भी साइन था कि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होगा, जम्मू कश्मीर का जो है अलग झंडा होगा, जम्मू कश्मीर में अलग नागरिकता होगा, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ ही वर्षों के लिए है, अगर भारत चाहेगा तो इसे अंत में जाके समाप्त कर सकता है। और वो था आर्टिकल 370, और भारत जो है 370 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर में साइन हुआ, राजा हरि सिंह जैसे साइन किए थे, उसके बाद क्या, उसके बाद सेना रात क्या हुआ,
यहाँ पर दमादम उतर गया है और उतर के क्या किया था, पाकिस्तानियों को सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पर फिर जो है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है चल जाता है यूएनओ। कहाँ चल जाते हैं, पूरा वर्ल्ड का मामला को देखता है यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। जैसे वहां मामला गया तो बोल दिया, यूएनओ बोला था कि जो जहां पर है वहीं रुक जाइए, अब ये हम फैसला सुनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक रेखा दिखाई देता होगा, यहाँ पर पाकिस्तान का सेना रुक गया इधर, इंडिया इधर, तो इधर वाला जितना क्षेत्र हो गया जम्मू कश्मीर का, वो कराया पोक। क्या कराया, POK, पोक, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का है ना, है, क्योंकि राजा हरि सिंह साइन कर दिया है ना कि हम भारत के हैं। किसका है, लेकिन अभी भी कब्जा किसका है, पाकिस्तान। अभी भी किसका है, पाकिस्तान। और कब मिला लेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है कब की करता पता नहीं चलता है, ठीक है ना। इस जम्मू कश्मीर के लोग बोल रहा था कि हम अलग देश बनाएंगे, बोला तुम देश बनाएगा, तुम अभी राज है ना, ले पर तुमको राज्य न रहने देंगे, देश कहाँ से बनाएगा। और राज्य न रहने दिया, बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया, अब जम्मू कश्मीर लोग भूल गया कि अलग देश बनाएंगे, अब बोल रहा हमको राज बनाओ, राज बनाओ। जो बोल रहा था देश बनाएंगे, अब पागल है, हमको राज बनाओ। क्या बनाओ, राज बनाओ, ठीक है ना। तो अभी मामला चल रहा है, अभी भी न्यूज चलता होगा कि पाकिस्तान में बहुत दंगा हो रहा है, तो न्यूज चल रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर को कब्जा कर लेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन कब्जा करेगा। फिर यहाँ जान दो, तो इस प्रकार क्या हुआ, जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अब एगो था जूनागढ़, क्या था, 2-3 गो राजा था ना, बड़ी खच्चर था, बड़ी बदमाशी किया था। जैसे हैदराबाद को निपटा दिया है ना, हैदराबाद में क्या किया था, तो हैदराबाद में जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल सेना को पुलिस के ड्रेस में घुसा दिया था ना, और उसको ऑपरेशन जो चलाया था उसको बोले थे ऑपरेशन पोलो। क्या बोले थे, ऑपरेशन। तो क्वेश्चन पूछे, बताओ कि हैदराबाद को भारत के अभिन्न अंग कौन सा ऑपरेशन के द्वारा बनाया गया था, ऑपरेशन पोलो। अब यहाँ पर जो गुजरात में यहाँ छोटा सा एक रियासत है, उसका नाम है जूनागढ़। कौन है, और यहाँ के शासक था महाबत खां। कौन था, महाबत खां। पाकिस्तान का जैसे निर्माण हुआ है ना, तो महाबत खां एकदम पूरा एकदम पार्टी फाटी कर रहा है, पूरा एकदम जश्न में डूबा हुआ है। पाकिस्तान का निर्माण हो गया, काफी अच्छा है, हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में। एकदम जूनागढ़ एकदम खुश है, जूनागढ़ क्या है, खुश है, ठीक है ना। लेकिन बताओ गुजरात में ज्यादा हिंदू है कि मुस्लिम है, कौन है, हिंदू है। अब यहाँ के राजा सोच रहा है कि हम मिल जाए पाकिस्तान में, कहाँ मिल जाए, लेकिन यहाँ के जो जनता है वो बेचारा शौक में डूबल है, पाकिस्तान में मिल जाएंगे तो मेरा की होगा। तो इसको देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला था कि ऐसे ना चलेगा, ऐसे ना चलेगा, यहाँ होगा वोटिंग। कौन सी होगा, राजा के मन नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या होगा, वोट। क्या होगा, वोट जिधर ज्यादा मिलेगा। अगर यहाँ जनता बोलेगा कि हमको पाकिस्तान में मिलना है तो आराम से पाकिस्तान में मिल जाएगा, और यहाँ जनता बोलेगा कि हमको भारत में मिलना है तो भारत में मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, किसी का बाप नहीं। कौन बोला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जान रहा था वोट किधर पड़ेगा, तो इंडिया में पड़ेगा। तो यहाँ कराया था जनमत संग्रह। क्या कराया था, जनमत संग्रह। क्या कराया था, जनमत संग्रह कराया था। और जब जनमत संग्रह करवाया गया था, यानी वोटिंग करवाया गया था, तो याद रखना 1,90,000 वोट खाली भारत को मिला। किसको मिला, भारत को मिला। और 91 वोट मिला पाकिस्तान को। कितना वोट, मात्र 91 वोट मिला पाकिस्तान में मिलेंगे, ठीक है ना। वो भी 91 वो होगा किसका परिवार का, इसी का परिवार के होगा ना, होगा। तो 1,90,000 वोट मिला था, क्या कि हम मिलेंगे भारत में। कहाँ मिलेंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद जूनागढ़ को भी भारत में मिल गया। कहाँ मिल गया, जब जूनागढ़ भारत में मिला है उसके बाद महाबत खां को सब बोला कि इसको अब पीटेंगे हम, ठीक है ना। अब ये राजा जो है ना, अब तो भारत में मिल गए हैं, तो महाबत खां जो था, यानी यहाँ जो जूनागढ़ के जो शासक था, ये भागने लगा। क्या करने लगा, रातों रात भागा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे तब ये बचेगा जान, ठीक है ना। तो महाबत खां जब भागने लगा था, तो महाबत खां के पास ये कुत्ता पालते थे। क्या पालते थे, कुत्ता। क्या पालते थे, तो महाबत खां जब भागने लगा था, तो जितना जितना इंपॉर्टेंट सामान था सबको ले जाएगा ना, ले जाएगा। और जो मतलब इंपॉर्टेंट सामान है, जिसका कीमत ज्यादा है, जिससे उसको ज्यादा प्यार है, उसको कहाँ ले जाएगा, पाकिस्तान। कहाँ ले जाएगा, तो रातों रात ये भाग गया और कुतवों को ले चल गया पाकिस्तान। कहाँ ले चल गया, पाकिस्तान। और कुतवा, इसलिए पाकिस्तान का फिगर देखेगा तो कुत्ता ऐसा है ना, तो कुतवों कहाँ ले चल गया, पाकिस्तान।
लेकिन जब वहां जाके नीरा टूटता है तो देखते हैं कि हम पत्नी यानी वाइफे ना आया है, पत्नी भूल गया यहाँ पर भारत में, और कुत्ता ले कहाँ चल गया, पाकिस्तान कहाँ ले चल गया, यानी अपना पत्नी को भूल गया कि पत्नी भी मेरा इंपोर्टेंट सामान है, भूल गया था पत्नी को भारत में, अब कुत्ता को पाकिस्तान, कुत्ता को पाकिस्तान। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में पूरा भारत का एकीकरण, पूरा भारत का एकीकरण हुआ है। और इस प्रकार जो है भारत का एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लोहा की तरह काम किया था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष क्या बोलते हैं, लोह पुरुष। को दिक्कत है तो क्या क्या बोले लिख देते हैं, लिख दे क्या क्या बोले हैं, कहानी समझिए गया है, अब खाली लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोले थे, हम बोले थे क्या कि 3 राज्य था, एक था जम्मू कश्मीर, क्या था जे के, दूसरा क्या था, दूसरा था हैदराबाद, क्या था, चलो जूने कर लेते हैं, दूसरा क्या था, दूसरा था जूनागढ़, क्या था जूनागढ़, और तीसरा क्या था, तीसरा था हैदराबाद, तीसरा था हैदराबाद। सब प्यार से मिल गया था भारत में, लेकिन चोट्टा यह तीनों क्या किया, नौटंकी क्या किया था, यही तीनों जो है नौटंकी क्या किया था। कोई दिक्कत नहीं है ना, जूनागढ़ में हिंदू जनता लेकिन राजा मुसलमान, हाँ सब बता दिए हैं, और वही अलग देश बनाना चाहता था, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो, तो जम्मू कश्मीर में राजा कौन था, हरि सिंह, कौन था, हरि सिंह, कौन था, हरि सिंह। जूनागढ़ में था महाबत खां, कौन था, महाबत खां, कौन था, महाबत खां। हैदराबाद में निजाम, हैदराबाद में निजाम, हैदराबाद में निजाम था। अब जम्मू कश्मीर जो है यह भारत में शामिल हुआ था कब, 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 260 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 26 अक्टूबर 1947, 1947 में सिग्नेचरवा किया। सिग्नेचर कहते हैं उसको बोलते हैं विलय पत्र, क्या बोलते हैं, यानी जम्मू कश्मीर भारत का अंग किसके द्वारा बना है, तो सिग्नेचर करके विलय पत्र के माध्यम से, विलय पत्र के माध्यम से। ये सब बता दिए हैं, कहानी तो काफी लंबा चला है, लिखने में कितना देरी लगा, थोड़ा देरी लगा, नहीं लगा है। अब जूनागढ़ है, तो जूनागढ़ जो है ये मिला था नवंबर 1947, नवंबर 1947, नवंबर 1947 में। कैसे मिला, तो यहाँ वोट हुआ, उसको बोलते हैं जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और छोटा हैदराबाद काफी खच्चर था, ठीक है ना, ये तो बोल रहा है ना तो पाकिस्तान में मिलेंगे, ना तो भारत में, अलग देश बनाएंगे, अलग देश। तो इसको क्या किया, यहाँ चलाया ऑपरेशन, क्या चलाया, ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो के तहत इसे क्या किया, इससे जो है ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। किसे, हैदराबाद, किसे, कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया 1948, 1900 नवंबर 1948, नवंबर 1900। सबसे लास्ट में इसी से निपटा, बोला तुम भारत के बीच में है ना, अरे भारत के बीच में है, पहले करगिल वाला से निपट लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि करगिल वाला में ज्यादा खतरा है, करगिल वाला में ज्यादा खतरा है, किधर मिलेगा कहना मुश्किल है, तुम बीचा में है, तुमको कभी भी सोट देंगे, ठीक है ना। और जब भी दोनों को सुलझा लिया तो लास्ट में जाके इसको सोट दिया था ना, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में मिल गया कब, नवंबर 1948, नवंबर 1948 का भारत का अभिन्न अंग बन गया था, अभिन्न अंग बन गया था। कोई दिक्कत है, ये समझ गया है ना, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार जो है भारत का निर्माण होता है, भारत का निर्माण होता है, भारत का निर्माण होता है, और भारत इस प्रकार लगता है, दिखाई दे रहा है ना। इधर क्या है, पाकिस्तान, क्या है, नल्ला पाकिस्तान इधर है ना, इधर यहाँ पर क्या है, यह पाकिस्तान है, क्या है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान, कौन पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी। ये पश्चिम में है तो पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूरब में है तो पूर्वी। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को हम लोग आजाद करवा दिए थे कब, 1971, 1900 किसके प्रयास से, इंदिरा गांधी के प्रयास से। तो ये बोला अब हम बांग्लादेश, क्या बोला, तो 1971 के बाद ये क्या कहलाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, अरे पूरब में ना है, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ये देखो हैदराबाद सुन रहा है, इसको मार कूट के भारत में मिलाया था, देखा था। ये देखो जूनागढ़ क्या है, और यह जम्मू कश्मीर क्या है, ठीक है ना। यह 3 गो बदमाशी किया था, नहीं किया था, इसको मार मार के क्या किए थे, भारत में मिलाए थे। हैदराबाद को विलय पत्र, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, ये लोग ऐसा बैठा रहता है कुछ कहने में। अगला बोलो, जूनागढ़ को
जनमत संग्रह, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। रमीला स्टैंड बना छूटेगा कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। अब देखो जब भारत बना था ना, भारत जब बना था तब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ कितना टाइम हुआ, चलो यहाँ ध्यान दो। जब भारत बना था ना तब जो है भारत में फिर मांग उठने लगा कि हमको भाषा के अलग आधार पर हमको अलग अलग राज्य चाहिए, अलग अलग। क्योंकि यहाँ पर जो था, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तमिलनाडु था, क्या था, जिसको बोलते हैं मद्रास प्रांत, क्या बोलते हैं, मद्रास प्रांत था। लेकिन मद्रास प्रांत में इधर था तमिल बोलने वाला, इधर था तमिल बोलने वाला, और इधर था तेलुगु बोलने वाला, तेलुगु बोलने वाला। और ये लोग मांग करने, तेलुगु लोग मांग करने लगा था कि तमिल लोग के साथ हम नहीं रहेंगे, नहीं, हमको भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। और इस प्रकार जो है लगभग पूरा भारत में मांग उठने लगा था। तब जो है उसके लिए बनाएगा समिति, क्या बनाएगा। और पहला, यहाँ ध्यान दो, भाषा के आधार पर, क्या बोल रहे हैं, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए या नहीं, बनाया जाए या नहीं। इसके लिए पहला कमेटी बना था एस के धर। कौन कमेटी, एस के धर, एस के याद रहेगा, याद रहेगा रे, एस के धर, एस के, अरे याद नहीं रहेगा। वो गाना भी निकला है पवन सिंह, अरे धर धर धर, तो कौन धर नहीं बोलता है, एस के धर। कौन, एस के धर। कौन कमेटी, तो पहला कमेटी कौन बना था, एस के धर। कौन बना था, यह बना था जून 1948, जून 1948 में बना था। और इसको बोला था कि जाके आप जांच कीजिए कि भारत अभी तो आजाद हुआ है, क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही है, इन्हें कि भाषा के आधार पर बना दिए और फिर कल जो बोले कि हम अलग देश चाहिए, अभी बोला अलग राज्य चाहिए, और कल लोग बोले हमको अलग देश चाहिए, दिक्कत हो जाएगा। तो एस के धर समिति गठन किया गया था जून 1948, जून 1948 में। तो ये अपना रिपोर्ट दिया, ये क्या दिया, ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे, तो ये अपना रिपोर्ट दिए थे दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में ये अपना रिपोर्ट दिए थे। ये बोला था एकदम, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाकर बोला था, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाके बोले थे एकदम गलत है, राज्य का भाषा के आधार पर बनाए, अभी मत बनाइए नहीं तो भारत फिर टूट जाएगा। अभी जो बनाइए, भारत को बनाइए अभी प्रशासनिक आधार पर। कौन आधार पर, ये भाषा के आधार का मान्यता दिया था, भाषा के आधार का मान्यता दिया था। तो भाषा के आधार का मान्यता नहीं दिया था, किसको मान्यता दिया था, प्रशासनिक, प्रशासन करने में सुविधा हो उसके अनुसार राज्य बनाइए। प्रशासनिक आधार, क्या बोला था, प्रशासनिक आधार, क्या बोला था, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाया जाए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है पूरा देश में मांग चल रहा है कि हमको न रहना है, साथ में न रहना है, ज्यादा चल रहा है तेलुगु में, कहाँ चल रहा है, तेलुगु लोग ज्यादा मांग कर रहा है। तो बोला था देखते हैं एस के धर जो है ये सही बोला या गलत बोला। तो एस के धर के रिपोर्ट को जांच करने के लिए, एस के धर के रिपोर्ट के जांच करने के लिए फिर बनाया जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जेवीपी समिति। कब बना, तो ये बना दिसंबर 1948, दिसंबर 1948, दिसंबर 1948 में बना था। जे मतलब जवाहरलाल, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया। तो इसका नाम पड़ा, इसमें तीन व्यक्ति था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीता, इसलिए इसका नाम पड़ा जे से जवाहर, भी से वल्लभ, पी से पटाभी, जय भी समिति। और जब ये जांच किया था तो ये अपना रिपोर्ट दिया था कब, तो ये अपना रिपोर्ट दिया था अप्रैल 1948, अप्रैल 1900। अब बोला था एकदम सही बोला है, एस के धर जो है एकदम सही बोला है। अभी भाषा के आधार पर, अभी भाषा के आधार पर जो है संविधान बनाना, अधिराज्य बनाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। यानी ये भी क्या किए हैं, तो ये भी भाषा के आधार माने थे। हाँ 49 यहाँ करना है, यहाँ 49 कर देना है, ठीक है ना। 48 से लिखा गया 49, क्या करना है
49। अरे दिसंबर में हुआ था ना, यहाँ 49 होगा ना, तो अप्रैल 1949, अप्रैल 1949 में। और ये भाषा को माना था, ये भी भाषा को नहीं माना था, ये भी भाषा को। तो यहीं पर एक तेलुगु नेता थे, वो बोल रहे थे कि हमको तमिल साथ नहीं रहना, तमिल साथ नहीं रहना पर है। तो यहाँ पर एगो तेलुगु नेता थे, कौन थे? तेलुगु नेता। तेलुगु नेता का नाम क्या था पता है? क्या था? तो उसका था रामा उल्लू। क्या था? रामा उल्लू। ये तेलुगु नेता थे। क्या थे? तेलुगु नेता थे। और ये बोले थे कि कैसे मान्यता नहीं देगा, हमको तमिल के लोगों से तेलुगु को अलग कैसे नहीं करेगा, करना पड़ेगा, करना। और ये रामा उल्लू जो थे, ये बोला था अब हम बैठेंगे अनशन पर। क्या बैठेंगे? अनशन पर बैठेंगे। और जब तक हमको तेलुगु राज का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम भूखले रहेंगे, प्यासले रहेंगे, चाहे मर चाहे न जाए, मर। और ये जो था 56 दिन भूखले रह गया। कितना दिन? 56 दिन भूखले रह गया। और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू बैठा है, बातें नहीं सुन रहा है, बातें नहीं सुन रहा है, ठीक है ना। तो ये 56 दिन जो थे, रामा उल्लू ये भूखले प्यासले बैठा रह गया। और 56वां दिन टेम बोल गया। क्या बोल गया? अरे भूखल कितना दिन रहेगा? तुम लोग तो 5 दिन में टेम बोल जाएगा, हमको लगता 2 दिन में ना। 56 दिन कितना रहा था? 56 दिन भूखा रह गया। और क्या बोल गया? टेम। क्या बोल गया? अब बताओ, जब किसी का नेता मर जाएगा और वो भी भूखले प्यासे, और दिल्ली में सरकार जो है जवाहरलाल नेहरू नहीं सुनेगा, तो कितना दंगा होगा ना होगा। उसके बाद कौन सी? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भर भर के गाड़ी पड़ने लगा, गाड़ियन पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू को पूरा एकदम भर भर के गाड़ी पड़ने लगा था। जवाहरलाल नेहरू एकदम घबरा गया कि अब हम क्या करें, ये तो पूरा जनता नाराज हो गया है, कुछ भी हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, आनन फानन में, यानी तत्काल में, आनन फानन मतलब तत्काल में बोले थे, जाइए हम तमिल को तेलुगु को अलग करते हैं, तमिल से तेलुगु को अलग करते हैं। कौन आधार पर? भाषा के आधार पर। और 1 अक्टूबर, 10 सिटी नहीं पढ़ना है, 10 सिटी है। 1 अक्टूबर क्या है? चलो बड़का लिखते हैं। 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश का कौन भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा के आधार पर बन गया आंध्र प्रदेश। क्या बन गया? किससे अलग होकर? तो मद्रास प्रांत से अलग होकर, मद्रास प्रांत से अलग होकर इधर वाला तेलुगु यानी आंध्र प्रदेश, और इधर वाला तमिल यानी तमिलनाडु। क्या बना? तमिलनाडु। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 किससे अलग हुआ? मद्रास प्रांत। किससे अलग हुआ? मद्रास प्रांत यानी तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। कोई दिक्कत है? अब भाषा के आधार पर जैसे ही अलग किया, उसके बाद कौन सी? उसके बाद पूरा भारत में लहर उठ गया कि आप इसको अलग किए तो हमरो कीजिए अलग। यहाँ पर था बम्बई प्रांत। क्या था? बम्बई प्रांत था। तो गुजरात इधर हो गया गुजराती, इधर क्या हो गया? इधर हो गया मराठी। क्या हो गया? अब गुजराती बोल रहा है कि हमको मराठी साथ रहने ना है, मराठी साथ रहने ना है। यहाँ है पंजाब। क्या? पंजाब में इधर पंजाबी, इधर हरियाणवी बोल रहा है हमको पंजाब साथ रहने ना है। इस प्रकार पूरा देश में मांग चलने लगा था कि हमको भी अलग करो। अब बताओ, एगो को जब अलग कर देगा तो दूसरा बात को ठुकरा सकता है? जैसे घर में मान लो तुम्हारा बड़ा भाई को या बड़ा बहन को 100 रुपया मिल गया है, छटका बोलेगा ओकरा काहल देनी हमरो दे? नहीं बोलेगा। अरे होता है कि ना? ओकरा काहल देनी हमरो दे, ओकरा 2 रसगुल्ला काहल देनी हमरो 2 रसगुल्ला चाहिए, बोलता है ना। तो जैसे आंध्र प्रदेश को मिला था, वैसे पूरा राज्य को मिल गया। क्या? पूरा राज्य को मिल गया बहाना कि हमको भी अलग चाहिए, हमको भी अलग राज्य का दर्जा चाहिए। तो उसके लिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है एक कमेटी बनाता है, उसका नाम है फजल अली कमेटी। क्या बनाता है? फजल अली कमेटी। और ये बनता है अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 को बना था। 53 को, क्योंकि आंध्र प्रदेश 1953 में अलग हुआ था, तो अक्टूबर 1953 को बना था। उसके बाद फजल अली जो है यह अपना, देखो फजल अली कमेटी जो है ना, ये अपना रिपोर्ट देते हैं कब? तो 1956। कब रिपोर्ट देते हैं? 1956
गठन कब हुआ? 53। गठन कब हुआ? 53। रिपोर्ट कब दिया? 56। रिपोर्ट कब दिया? 56। रिपोर्ट कब दिया? 56 कब दिया? और फजल अली में 3 सदस्य था। कितना सदस्य था? फजल अली कमेटी में 3 सदस्य। कितना? जैसे जेवीपी में 3 सदस्य, तो इसमें भी 3 सदस्य। एक फजल अली खुद, फजल अली खुद, फजल अली खुद, ये तो अध्यक्ष था। ये क्या था? लेकिन 2 गो थे। एक तो था हृदयनाथ कुंजर, हृदयनाथ कुंजर, हृदयनाथ कुंजर, और एक था के एम पनिकर, के एम पनिकर, के एम पनिकर, के एम। तो क्वेश्चन पूछा फजल अली कमेटी में कितने लोग थे? 3 लोग। कौन कौन थे? फजल अली, और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, और कौन थे? के एम पनिकर। अब जब 1956 में रिपोर्ट दिया था, रिपोर्ट दिए थे, तो ये बोले थे कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए। उतना भी गलत ना, उतना भी गलत, और करना तो परमिट करेगा, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट दिए थे कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन 14 गो राज्य बनाइए। कितना राज्य बनाइए? 14 गो राज्य होना चाहिए, और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश, 6 गो केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। अभी कितना है? अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फजल अली रिपोर्ट में बोले थे कि 6 गो राज्य, सॉरी 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए। अब खाली चाहिए बोलना से थोड़े हो जाएगा, उसके लिए संविधान में संशोधन, साधारण बहुमत ने बताए थे ना। तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। खाली बोल देने से होगा? आज तुमको खाली बोल देगा कि हमको शादी करना है, शादी हो जाएगा? उसके लिए घर में बोलना पड़ेगा, फिर लड़की देखना पड़ेगा, ठीक है, तब ना शादी होगा। तो खाली यहाँ बोल देगा तो थोड़े हो जाएगा। तो यहाँ संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और ये हुआ था 1956 में। 1900 इसको बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य को पुनः गठन करना है, राज्य को पुनः गठन करना है। कब? 1956 में। कौन कमेटी? फजल अली कमेटी। तो क्वेश्चन पूछा राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब दिया? 1956। संशोधन कब हुआ? 1956। क्या संशोधन हुआ था? तो 7वां संशोधन। क्या नंबर का संशोधन? इससे पहले 6वां संशोधन हो चुका था। ये क्या था? 7वां संशोधन। क्या संशोधन? 7वां संशोधन था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, अपना राज्य पुनर्गठन आयोग को मान्यता मिला कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 7वां। कब हुआ? 1956। 1900 कितना राज्य बनाने बोला? 14। कितना का शासित प्रदेश? 6। पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन बना? आंध्र प्रदेश। कौन बना है? तो पहला बना आंध्र प्रदेश। अब यहाँ ध्यान दो, किसी को जाना थी भी की छुट्टी है, कहाँ जाएगा? किसी क्लास अभी किसी क्लास है? और किसी का है? अब कितना बजे है? 10 बजे है ना, अभी 9 बजे किसी का, 9 बजे किसी का है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहाँ ध्यान दो, देखो ये क्या आंध्र प्रदेश, क्या है? आंध्र प्रदेश क्या है? दिखाई दे रहा है? फटाफट ये याद कर लेना जो बता रहे हैं। ये क्या है? आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश क्या है? और आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश जो है इसका गठन 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1900, लेकिन मान्यता मिला 1956, क्योंकि संविधान संशोधन 56 में हुआ। वो तो जल्दी जल्दी नया राज्य बना दिया, लेकिन संविधान में मान्यता मिला 1956। फिर ये पूरा क्या है? ये पूरा था बॉम्बे प्रांत। ये क्या था? पूरा बॉम्बे प्रांत, जिसमें गुजरात भी था और महाराष्ट्र भी था। तो गुजराती लोग बोलने लगा हम अलग होंगे। क्या होंगे? गुजराती लोग बोल रहा मराठी साथ नहीं रहेंगे, मराठी साथ, हमको अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य। बोला ले अलग राज्य दे दिया 1960 में। 1960 में तो गुजरात कब बना? 1960। गुजरात कब बना? 1960। किससे अलग होकर? बॉम्बे प्रांत। अरे बॉम्बे प्रांत बोलना है, बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे प्रांत। इधर बच्चा क्या कहलाया? महाराष्ट्र। क्या कहलाया?
महाराष्ट्र क्या कहलाया? महाराष्ट्र। अब यहाँ ध्यान देना है, सब याद कर लेना है, ठीक है ना, नया नया राज्य बन रहा है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। क्या है? क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल। पहले हरियाणा देखते हैं, क्या देखते हैं? यहाँ पर है हरियाणा, इधर क्या है? हरियाणा। इधर क्या है? हरियाणा। और इधर क्या है? पंजाब। ये क्या है? पंजाब। अब यहाँ ध्यान रखना, पंजाब को पहले बोलते थे पेप्सू। क्या बोलते थे? पंजाब को पहले बोलते थे पेप्सू। क्या बोलते थे? पेप्सू। क्या बोलते थे? पेप्सू के नाम से जानते थे। लेकिन पंजाब में पहले पंजाब भी था, हरियाणा भी था, हिमाचल प्रदेश भी था और चंडीगढ़ भी था। चंडीगढ़ भी। लेकिन पंजाब से हरियाणा अलग हुआ 1966। 1966। तो हरियाणा कब अलग हुआ? 1966। 1900 किससे अलग हुआ? पंजाब से। किससे? और पंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग हुआ 1971। 1971। 1971। 1971। 1900। और चंडीगढ़ को बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश की दोनों के लिए रहेगा, कोर्ट दोनों का यही रहेगा। तो बताओ, हरियाणा बना 66 में, हरियाणा बना 66 में, हिमाचल प्रदेश बना 71 में, हिमाचल प्रदेश बना 71 में। कब बना? 71 में। अब यहाँ आओ, यहाँ पर असम है। क्या है? असम से अलग हो गया मेघालय। मेघालय बोला हम भी अलग, हम भी अलग। त्रिपुरा बोला तो हम साथ में, हम भी अलग। तो मणिपुर बोला हम भी अलग। असम को बांट दिया 3 भाग में। कितना भाग में? 3 भाग में। मेघालय अलग, त्रिपुरा अलग, मणिपुर अलग, तीनों हो गया अलग। तो तीनों कब अलग हुआ? तो 1972। 1972। काफी अच्छा है, के बाद में 3 को याद हो गया, नहीं याद हुआ। मेघालय 1972, त्रिपुरा 1972, मणिपुर 1972। हो गया है ना। फिर आता है यह सिक्किम। तो कल बताइए दिए हैं ना, बताए थे। सिक्किम भारत का अंग था? नहीं था। सिक्किम में कौन शासन कर रहा था? चोंगयाल वंश। भूल गया है? तुम लोग को शादी ब्याह हुआ तो चोंगवा नहीं बजेगा, शादी ब्याह में क्या बजेगा? चोंगा। तो चोंगयाल वंश कौन? चोंगयाल वंश कौन? और शादी हो जाएगा तो ससुराल भी क्या हो जाएगा? अपना। क्या हो जाएगा? तो इसका भी शादी हो रहा है, बन जाएगा भारत। किसका बन जाएगा? भारत का। तो यहाँ पर चोंगयाल वंश था, भारत का था। लेकिन किसके तहत भारत में मिला है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत। और ये भारत का पहले क्या बना? सहराज। क्या बना था? सहराज बना था। सहराज कब बना था? 1974। 1974। कल ने बताए थे। कौन संविधान संशोधन? 35वां। कल बताए थे। लेकिन भारत का राज कब बना था? तो राज बना था 36वां संविधान संशोधन। कल बताए थे ना, 1975। 1900। तो भारत सिक्किम भारत का राज कब बना था? 1975। 1975। कौन संविधान संशोधन? 36वां। कौन? 36वां। कौन? 36वां। कोई दिक्कत है? अब आता है क्या, यहाँ पर देखो अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश से पहले असम में। कहाँ था? असम में। यानी इधर सबसे बड़ा असम था, पूरे असम में लगभग कहलाता था। ठीक है, यह क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मिजोरम। क्या है? पर इसको हम दूसरा करों से करते हैं, घर में बौखना ना। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? और ये क्या है? मिजोरम। ये क्या है? मिजोरम। और यहाँ है गोवा वाला बीच पर, गोवा वाला बीच पर। तीनों अलग हो गया कब? 1987। 1900। मिजोरम भी 1987, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 राज बना था, और गोवा भी 1987। 1900। काफी हल्का हो गया ना, हो गया है। 3 को एक निपट के तो हल्का ना होगा। 3 को शादी एक में हो जाएगा तो एक भोज में निपट नहीं जाएगा। गांव में होता है, देखेगा कि बहन है और भाई है, लगभग शादी करने की उम्र हो गया तो एक के साथ शादी कर देगा, एक के भोज में दोनों निपट जाएगा। तो यहाँ एक के भोज में तीनों निपट गया ना, निपट गया। अरुणाचल प्रदेश 1987, मिजोरम 1987, गोवा 1987। और गोवा जो है ना, गोवा बारे में याद रखना, गोवा जो था ये भारत का 25वां राज्य। कौन राज्य बना? 25वां राज्य। कौन राज्य? 25वां नंबर का राज्य। 25वां नंबर का 25वां राज्य। कौन राज्य बना था? 25वां राज्य बना था। लेकिन गोवा पर अधिकार किसका था? ये हम बता दिए। गोवा पर अधिकार था पुर्तगाली। किसका था? छोटा पुर्तगाली। भारत आजाद हो गया,
पुर्तगाली भारत में पहले, सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। कौन आया था? और ये पुर्तगालिया बोल रहा है कि हम पहले आए हैं, इसलिए न जेबो। कौन चीज? न जाएंगे। 1947 में भारत आजाद हो गया। पुर्तगाली बोल रहा है गोवा छोड़ के ना जाएंगे, गोवा को हम अपना देश बनाएंगे, अपना देश। तो बोला था ये इसे नहीं मानेगा। तब 1961 में 1961 में गोवा में क्या, गोवा को कब? 1961 में 1961 में इधर से नौसेना, ठीक है ना, इधर से थल सेना और ऊपर से वायुसेना, तीनों घेर लिया। बोला वो पुर्तगाली अब कहाँ जेबी कि नहीं, ऊपर जेबी। तो पुर्तगाली छोड़ के भागा, पुर्तगाली छोड़ के। तब पुर्तगाली जो है गोवा को अलग कब किया था? 1961। 1900 पूरा डेट बोले तो, पूरा डेट अगर बोले तो बोलेंगे 19 दिसंबर 1961। 19 दिसंबर 1961। तो क्या इस दिन आजाद हुआ? क्या हुआ? गोवा पुर्तगाली से मुक्त हुआ, गोवा पुर्तगाली से मुक्त हुआ। लेकिन राज बना था? नहीं, अभी केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? लेकिन राज कब बना था? तो 1987, 30 मई 1987, 30 मई 1900। इसलिए गोवा दिवस कब मनाते हैं? 30 मई गोवा दिवस, 30 मई गोवा दिवस, 30 मई। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस। मुक्ति कब मिला था? अरे 19 में मिला था गोवा मुक्ति दिवस। अब पुर्तगाली को मार के भगाया था तो ऑपरेशन करेगा, क्या करेगा? तो कौन ऑपरेशन? पुर्तगाली को ठूर के मार कूट के भगाया था, कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। कारगिल युद्ध भी होगा तो वो भी ऑपरेशन विजय चलेगा, ठीक है। यहाँ भी ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। कोई दिक्कत है? 25 को राज नहीं बन गया, गोवा 25वां राज, गोवा। और 3-4 गो बच्चल है ना, बच्चल है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर है ये भोपाल, क्या है? भोपाल, ये क्या है? और भोपाल में पहले था ये छत्तीसगढ़ भी, क्या था? छत्तीसगढ़ भी कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में। कहाँ था? भोपाल बोल दिए हैं। छत्तीसगढ़ भी कहाँ पर था? तो ये पूरा था मध्य प्रदेश, पूरा था। छत्तीसगढ़ बोला हम अलग, छत्तीसगढ़ बोला कब अलग? तो बोला 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर। बताओ भोपाल से, सॉरी, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000। तो इसके बगल में था झारखंड। कौन था? झारखंड। बोला कि छत्तीसगढ़ अलग हो गया है तो हम भी तो अलग हो जाएंगे। छोटा ई भी पिनक गया, ई भी क्या हुआ? ई भी पिनक गया। और झारखंड बोला हम भी अलग होंगे। क्या होंगे? झारखंड बोला हम भी अलग होंगे, हम भी। कौन आर्टिकल के तहत? 3। कौन आर्टिकल? 3। तो झारखंड बिहार से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? बिहार से अलग हुआ। कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000, ठीक है ना। अब याद ध्यान दो, यहीं पर था आपका उत्तराखंड, यूपी। क्या है? यूपी अगर देखेगा तो ये पूरा यूपी है। पूरा क्या है? पूरा ये यूपी है। पूरा क्या है? ये यूपी है। और यूपी में था उत्तराखंड। क्या था? उत्तराखंड बोला है जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, बिहार से झारखंड अलग हो गया है, तो हम भी अलग होंगे, हम भी अलग होंगे। और उत्तराखंड अलग हुआ 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर। तो 2000 में 3-3 गो निपट गया, नहीं निपट गया? 3-3 गो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000। कभी कभी क्रम में सजाने दे देगा, तीनों दे देगा। अब बोलेगा क्रम में सजाओ, क्रम में। तो पहले कौन? छत्तीसगढ़। दूसरा कौन? उत्तराखंड। तीसरा कौन? झारखंड। छत्तीसगढ़ कब? 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड कब? 9 नवंबर 2000। झारखंड कब? 15 नवंबर 2000। दिक्कत है? और झारखंड इस प्रकार बना 28वां राज। कौन राज बना? 28वां राज। कौन राज? 28वां राज। कौन राज? 28वां राज। अभी कितना राज है? 28 है। 28 क्यों हो गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर को कर दिया था केंद्र शासित प्रदेश, तो हो गया 28। ऐसे 29 था। कौन था? 29वां राज था यहाँ पर। कौन? तो 29वां राज था यहाँ पर साथे दिया गया है। ये है, देख रहा, तेलंगाना। ये क्या है? ये है तेलंगाना। ये क्या है? तेलंगाना है। और तेलंगाना बोला था कि आंध्र प्रदेश, तुमको याद है, तुम तमिलनाडु से अलग हुआ कि नहीं? अलग हुआ था ना। तो हमरो अधिकार है कि हम आंध्र प्रदेश से अलग हो जाएंगे। अरे तेलंगाना पहले कहाँ था? आंध्र प्रदेश। कहाँ था? तो तेलंगाना वाला बोला तुम कैसे अलग हुआ था? हम भी उससे अलग हो गए तुमसे। किससे?
तुमसे अलग होंगे। और तेलंगाना बोला था ब्रेकअप, किससे ब्रेकअप? तो आंध्र प्रदेश से ब्रेकअप, आंध्र प्रदेश से ब्रेकअप कब हुआ था? तो 2 जून 2014, 2 जून 2014 कौन राज बना? 29वां। कौन राज बना? 29वां राज बना है। तो तेलंगाना दिवस कब मनाएंगे? 2 जून 29 को मनाएंगे। 2 जून कब मनाएंगे? चलो याद हो गया, खत्म। अब क्या, ठीक है ना? आजवर बताओ, आंध्र प्रदेश बोलो लेला कहीं का, सब ले ले होगा। हम ऐसे कर ले हैं, ये लोग आराम से मुहा देख रहा है। आंध्र प्रदेश क्या बना था? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। कौन प्रदेश? आंध्र प्रदेश। गुजरात बना था 1960। 1900 किससे अलग हुआ? बम्बई। किससे अलग हुआ? बम्बई। हिमाचल प्रदेश बना था 1966। 1900 हिमाचल प्रदेश नहीं, हरियाणा। हरियाणा बना था 1966। 1966। 1966। 1966 किससे? पंजाब से। किससे? पंजाब से। हिमाचल प्रदेश बना था 1971। 1971 किससे? पंजाब से। किससे? पंजाब से। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर कब बना था? 1972। 1972 24 जनवरी 1972 किससे? असम से। किससे? असम से। एगो छूट गया यहाँ, नागालैंड। क्या छूट गया? नागालैंड भी अलग हुआ। नागालैंड भी किससे? असम से। किससे? और नागालैंड बना था 1963। 1963। 1963। 1900। अब बताना है, सिक्किम बना था 1975। 1975 कौन संविधान संशोधन? 36वां। कौन? 36वां। कौन आर्टिकल के तहत? दूसरा। सिक्किम अपना था, अपना रहेगा तब ना तीसरा। सिक्किम अपना था ना, वो अलग ही देश था, तो मिल गया भारत में 2। कितना? 2 के तहत। कितना बताओ? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा कब बना? 1987। 1987। 1987 में बना था। 25वां राज्य कौन बना था? गोवा। 25वां गोवा। 25वां। 24वां अरुणाचल प्रदेश। 24वां अरुणाचल प्रदेश। 24वां और 23वां मिजोरम। अरे बताए ना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 1987। 1900 सजाने दे देगा तो 25 नंबर में ई बना था, 24 नंबर में अरुणाचल प्रदेश बना था, और 10 नंबर में मिजोरम। 10 नंबर में मिजोरम। 10 नंबर में मिजोरम बना था। तो ये तीनों सजाने देगा कि ये तीनों क्रम से सजाओ। तो 1987 से खाली काम नहीं चलेगा। 1987 में भी पहले मिजोरम, पहले, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद गोवा। गोवा 25वां। गोवा 25वां राज्य बना था। लेकिन गोवा पर कब्जा किसका था? पुर्तगाली। किसका कब्जा? पुर्तगाली। किसका कब्जा? पुर्तगाली का कब्जा था। पुर्तगाली गोवा से कब आजाद हुआ? नहीं, गोवा पुर्तगाली से कब आजाद हुआ? 19 दिसंबर 1961। कौन ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन गोवा के राज दिवस 30 मई। अब गोवा राज कब बना? 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर। और उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000। 9 नवंबर। और झारखंड बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर। और झारखंड का राज्य बना 28वां झारखंड। 28वां झारखंड। 28वां झारखंड। और 29वां राज्य कौन बना? तेलंगाना। 19वां कौन बना? तेलंगाना। कब बना? 2 जून 2014। 2 जून 2014 तेलंगाना दिवस। 2 जून। खत्म। भागवन खत्म। भागवन खत्म। पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं। उड़ीसा। उड़ीसा भारत की आजादी से पहले 1936 में
बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1900, वो अंग्रेज में किया था, हम बाद में पढ़ रहे हैं। बिहार से उड़ीसा अलग 1936 में, और बंगाल से बिहार अलग 1912 में। वो सब अंग्रेज किया, कौन किए थे? अंग्रेज भी, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, 2 मिनट कमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग का, 2 मिनट कमेंट। एडमिशन माने लेगा तुम लोग? अब 1100 होगा तुम लोग का। यहाँ के लोग जो है जल्दी सुनता ना है, तुम्हें लोग लाइव वाला ठीक है। हीरालाल तुमको किसका दास हो? दास क्या लिख रहा है? आज कौन नया नया आया था? कौन कौन नया नया था उधर? कौन कौन नया नया था? और कौन था? ओ, कहाँ से आया है? उधर से मतलब कहाँ? रुको रुको, कहाँ से? ओ, मतलब यहाँ रुकना है। ओ, कैसा लगा? साइंस में कहना आता है? साइंस मजबूत है क्या? मैथ है ना? साइंस में 7 से 8 साइंस और 8 से 9 ये वाला चलता है। आज ज्यादा चला दिए, ठीक है। दरोगा बैच का टाइम टेबल 2 से 5 चलेगा, ठीक है ना, या बता देंगे, ठीक है। आप लोग एडमिशन कैसे, आप लोगों को क्लास कैसा लगा बताइए? कुछ हुआ कि ऐसा जाएगा? आराम बोलना है, सब खा पी के बैठ जाएगा। कहानी के माध्यम से पूरा समझा दिए हम, ठीक है ना। इससे अच्छा हो भी ना सकता है। या ऐसे ही सिस्टमेटिक से पढ़ाइए सर, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं सर जी, एकदम याद हो जाता है। नंबर 1 का नोट्स भेज दीजिए सर। नंबर 1 का नोट्स सबको सीरियल से लिखा दीजिए सर। वो नोट्स से मिल जाएगा। ऐसे आप लोग वीडियो देख के खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को नोट्स मिलेगा। सरफ खान सर से बढ़िया पढ़ाते हैं। खान सर से बढ़िया, खान सर है, कोशिश कर रहे हैं बनने का, लेकिन बढ़िया तो ना हो सकता है। आप लोग को लग रहा है तो थैंक यू। सबको सीरियल से लिखा दीजिए भैया जी। ओके, बहुत अच्छा पढ़ा है सर, थैंक यू सर। लिखा दीजिए जो बोले हैं अभी, आज लिखा दीजिएगा। सब मिल जाएगा आप लोग को, पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, ठीक है सर। बहुत अच्छा सर जी, थैंक यू। चलिए ऐसे ही सिस्टमेटिक से पढ़ाइए सर, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। भाग 1 खत्म हो गया है, अब भाग 2 होगा कल। कल, हाँ कल शनिवार हो जाएगा।